मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होने वाले काल परिवर्तन की चर्चा हमारी चल रही है और इसमें अवसर्पणी काल की चर्चा अपनी पूरी हुई थी और अवसर्पणी काल के 6 विभाग और उसमें जो दुखमा दुखमा नाम का अंतिम काल था 21,000 वर्ष का, उसके अंत में भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड में प्रलय आती है, प्रलय की परिस्थिति बनती है और उस प्रलय के कारण वहाँ की जो पर्टिकुलर जो एरिया है भरत और ऐरावत क्षेत्रों में आर्य खंड का, वो सब जल के नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है मतलब भूमि तो रहती है लेकिन वो जो जहाँ वहाँ सारी मकान बने थे, नगर बसे थे, वन थे, जंगल थे, पहाड़ थे, नदियाँ थी, वो सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। पूरी भूमि जैसे जलने के बाद जिस तरह की हो जाती है बंजर, उस टाइप की वो पूरी वहाँ की स्थिति हो जाती है। और वो प्रलय होने के लिए किस प्रकार से वो प्रलय आती है, तो 7 दिन तक 7 प्रकार की कुवृष्टियां, उसे बोलते हैं कुवृष्टियां, खोटी बारिशें। वृष्टि यानी बारिश, कु यानी खोटी, खोटी बारिशें होती हैं। बर्फ की हो रही है, फिर क्षार जल की हो रही है, विष की हो रही है, तो ये कोई अच्छी चीजें नहीं है, खोटी खोटी चीजें हैं। इस तरह से 7 प्रकार की खोटी बारिशें होती है और उससे वो आर्यखंड की 1 योजन की जो भूमि है वो जलकर बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसमें भी प्रलय आती है तो ऐसा हमने सुना है, सामान्य रूप से ऐसे ही कहा जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो भूमि खत्म नहीं होती, द्रव्यों का जो द्रव्य है, मूल द्रव्य, वो नष्ट नहीं होते हैं। और उस प्रलय की परिस्थिति में भी बाकी सारे जीव मर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जीव वहां पर ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। 72 तो युगल बचते हैं, जोड़े यानी स्त्री पुरुष दोनों, और इसके अलावा भी बहुत सारे जीव मनुष्य भी और तिर्यंचों के भी, पंचेंद्रीय मनुष्य और तिर्यंचों के बहुत सारे जो युगल हैं वो बच जाते हैं। वो भाग के कहीं भी ऐसी जगहों पर अगर वो शरण ले लेते हैं तो वो बच जाते हैं। और जो अयोध्या और समेत शिखर जी, ये जो 2 शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है और तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, ये दोनों के भी जो स्थान है वो स्थान इंद्र के द्वारा वो चिन्हित कर दिए जाते हैं, उनको मार्क कर देते हैं, निशान बना देते हैं, ताकि बाद में जब फिर से अच्छा माहौल आएगा और चौथा काल यानी तीर्थंकरों के मोक्ष गमन का जब काल आएगा तो वापस उसी जगह पर वो समेत शिखर जी और अयोध्या की रचना देवों के द्वारा फिर से की जाती है। देखिए, ऐसा अपन पुराण वगैरह जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि देवों के द्वारा अयोध्या की रचना की, इतनी सुंदर अयोध्या नगरी बनाई गई है ऐसा, तो वो प्रारंभ में इस तरह से वो अयोध्या की रचना, जैसे अब उत्सर्पणी काल आ रहा है तो वो अयोध्या अवसर्पणी काल में भी, क्योंकि पहले तो भोग भूमि थी तो फिर उसको वहां तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, तो देवों के द्वारा पहले से ही 6 महीने गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा वगैरह होती है, तो वो नगर की भी व्यवस्था देवों के द्वारा वहां पर देखी जाती है पूरी।
किस तरह का, जहाँ तीर्थंकर जन्म लेने वाले हों वो जगह नगर ही ऐसा हो कि भिखारी हों, सब दीन दुखी दरिद्री हों, लड़ाई झगड़ा चलता हो, तो तीर्थंकर की भी कोई रेपुटेशन है या नहीं है? तो तीर्थंकर वहाँ उत्पन्न होने वाले हैं तो ऐसी जगह उत्पन्न हो जाएंगे। तो वो देव पहले से आके सारी देखते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति आने वाले हैं हमारे शहर में तो पहले से सारी टीम आके सब देख के जाती है, व्यवस्था बढ़िया, सड़क सही हो जाती है और साफ सफाई हो जाती है, रंगोलियां बना देते हैं, ये सब होता है कि नहीं होता है? तो वो तीर्थंकर तीन लोग के नाथ जहाँ जन्म लेने वाले हैं और फिर वहाँ ऐसी गंदगी चलती रहे, दरिद्री लोग चलते रहे, भिखारी लोग बैठे रहे, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता। तो देवों के द्वारा सारी वो व्यवस्था देखी जाती है, देव उसको वापस से वहाँ व्यवस्था कर देते हैं। फिर इसके बाद में तुरंत ही मैं आपसे बाद में पूछूंगी, वो मुझे ध्यान है कि ये प्रलय किस दिन से शुरू होती है और ये जो अच्छी बारिशें हैं वो किस दिन खत्म होती है। प्रलय किस दिन से शुरू होती है और अच्छी बारिशें वो किस दिन खत्म होती हैं, ठीक है? यानी अगला दिन कौन सा आएगा या किस दिन खत्म होंगी, ऐसा। अभी नहीं, मैं चालू कर रही हूँ, फिर वो चालू करते ही थोड़ा अपन पहले पढ़ लेते हैं, इसलिए। फिर ये प्रलय होने के बाद में ये भूमि जो खत्म हो गई उसके बाद में फिर वापस 7 दिन तक 7 सुवृष्टियां होती हैं। सुवृष्टियां मतलब अच्छी वाली बारिशें, अच्छी बारिश होती है और उसमें फिर दूध की, अच्छे जल की, अमृत की, इस तरह की जो सुगंधित जल की, औषधि रस की, ये जो सारी बारिशें, अच्छी वाली बारिशें होती है 49 दिन तक, उससे फिर वो भूमि बराबर वापस से सही होती है। अभी अब ये जो अच्छी बारिशें हुई, तो अच्छी बारिशों से अब जो वो माहौल, मौसम सही हुआ थोड़ा बहुत, जैसे सब डर डर के छुप गए, ऐसा हो रहा है। अपन भी जैसे कभी कोई ऐसा प्रसंग बन जाए, डर के कहीं छुपे हों, फिर देखते हैं थोड़ा सा शांति सी दिखती है, आवाजें आना बंद होती, बंदर आ गए समझ लीजिए, बच्चे हैं डर के कहीं बैठ गए, फिर लगता है कि बंदरों की आवाजें अब बंद हो गई, तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा गेट खोल के निकल के देखते हैं गए क्या। तो ऐसे ही जब वो अच्छी हवा चलने लग गई, सुगंधित जल की बारिश हुई, कुछ ऐसा अच्छा सा लगा, तो धीरे धीरे वो जीव जहाँ छुपे हुए थे गुफाओं में और पर्वतों के वहाँ जहाँ भी, तो वो सब थोड़े थोड़े धीरे धीरे निकल के आने लगे। तो उस समय अभी तो जीवों की संख्या बहुत काउंटेबल है, गिनती के हैं वो जितने से बचे थे। तो शुरू में ये जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ में अभी यहाँ मनुष्यों तिर्यंचों की संख्या अभी बहुत कम है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे काल बढ़ता जाएगा तो फिर वो और जीवों की, गर्भज जीवों की और फिर समूर्छन जीवों की भी यथा योग्य फिर उत्पत्ति होने लग जाती है। और जैसा माहौल अवसर्पणी के छठे काल में था, वैसा ही माहौल यहाँ अभी दुखमा दुखमा काल में रहेगा। उत्सर्पणी के पहले काल में जीवों की आयु के संबंध में, भोजन के संबंध में, उनकी हाइट के संबंध में वैसी ही बातें रहेगी। लेकिन फर्क क्या है कि उस समय सब घटता हुआ जा रहा था, अब सब माहौल बढ़ता हुआ जाएगा। अब दिन प्रतिदिन अच्छा दिन आते जाएंगे। लेकिन अभी भी अग्नि नहीं है, उसी तरह से पेड़ों के फल फूल जो भी जंगली कुछ मिलते हों या फिर मांसाहार आदि, वही उसी तरह का भोजन अभी चलता है। नग्न रहने की व्यवस्था है, शादी विवाह आदि की व्यवस्था अभी भी नहीं है। ऐसी सारी व्यवस्था से 21,000 वर्ष का पूरा दुखमा काल, जो उत्सर्पणी का पहला काल है, वो पूरा व्यतीत होता है। और उसके बाद में जो अगला काल आता है उत्सर्पणी का दूसरा, और नाम है उसका दुखमा, तो वो अपने पंचम काल, जो अवसर्पणी का पंचम काल है, उसके इक्विवेलेंट है, उसी की जैसा है। वहां भी ऐसी सारी व्यवस्था इसी तरह की चलती रहती है। लेकिन जीवों की आयु और हाइट वो उस हिसाब से होगी। जैसे जब ये उत्सर्पणी का पहला काल, ये प्रलय के बाद जब स्टार्ट हुआ, तो जीवों की आयु, उत्कृष्ट आयु रहेगी 15-16 वर्ष के करीब, हाइट रहेगी 1-1.5 हाथ के करीब। और फिर जैसे जैसे 21,000 वर्ष पूरे होंगे दुखमा काल के, तो जीवों की हाइट हो गई 3-3.5 हाथ, 3 हाथ तक की, और जीवों की आयु हो गई है 20 वर्ष तक की। और यही हाइट और यही आयु जो अगला दुखमा काल में एंटर होंगे, तो वहां पे स्टार्टिंग में 20 वर्ष की उत्कृष्ट आयु और 3 हाथ की उनकी हाइट उस समय रहेगी। फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि उत्सर्पणी काल है ना। तो जो 21,000 वर्ष का दुखमा काल है उत्सर्पणी का दूसरा,
उसमें फिर से ये थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जब ये दुखमा वाला जो काल है, उत्सर्पणी का दूसरा काल, ये पूरा होने वाला होगा और इसमें जब 1000 वर्ष बचेंगे, 21,000 वर्ष का टोटल है, तो यानी इस दुखमा काल के 20,000 वर्ष बीत गए इसी तरह से, उसी रूप में। उसके बाद में यहाँ कुल करों की उत्पत्ति होती है। उत्सर्पणी काल में क्या डिफरेंस है? अवसर्पणी काल में कुलकर कहाँ उत्पन्न हो रहे थे? जब भोग भूमि से कर्म भूमि में कन्वर्ट हो रहे थे। तीसरे काल से चौथा काल आने वाला था। दुखमा सुखमा से नहीं, सुखमा दुखमा से दुखमा सुखमा आने वाला था, तब वहां कुलकर पैदा हुए थे। अभी यहाँ कब कुलकर पैदा हो रहे हैं? कि जब यहाँ दुखमा काल से दुखमा सुखमा में एंटर होंगे, यानी उत्सर्पणी के दूसरे काल से उत्सर्पणी के तीसरे काल में एंटर होने से पहले ही यहाँ कुलकर, वही 14 कुलकर यहाँ उत्पन्न होते हैं। देखिए, तिलोय पन्नति में 14 कुलकर की बात आती है और त्रिलोक सार में 16 कुलकर भी कहे हैं। तो वो दोनों संख्या अपने को समझ लेना। 16 कुलकर जहां तक है वो तीर्थंकरों के, जैसे अपने यहाँ भरत जी को और आदिनाथ को भी कुलकरों के नाम में कभी कभी कह देते हैं, उसी तरह से शायद वहां कहा है। तो अभी हम 14 कुलकर के नाम के नंबर से ही समझते हैं। जब उत्सर्पणी का दूसरा दुखमा काल जो 21,000 वर्ष का है वो पूरा होने वाला होता है, यानी उसके 20,000 वर्ष गुजर जाते हैं और अंत का 1,000 वर्ष जब बचता है, तब इस उत्सर्पणी काल के दूसरे दुखमा काल में 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। अब ये कुलकर क्यों उत्पन्न होंगे? कि कुलकरों का काम क्या था? जो कुलकरों का काम वहां था वही कुलकरों का काम यहाँ है। वही मतलब सेम टू सेम वैसा नहीं, लेकिन वहां काम क्या था कि वो जो वहां के भोग भूमि के लोग थे उनको ज्ञान कराना, कैसे अन्न उगाएं, कैसे खान पान करें, क्या करें, शादी विवाह वगैरह भी, क्योंकि वहां तो उस समय सब युगलिया थे, तो सब बाय बर्थ ही वो पति पत्नी होते थे। तो अब किस तरह से क्योंकि अब युगलिया होना बंद हो जाते हैं कर्म भूमि में, तो किस तरह से शादी विवाह का काम होगा, ये बच्चों को किस तरह से लालन पालन करना होगा, ये सब तो वहां अवसर्पणी काल में सिखा रहे थे। अब यहाँ उत्सर्पणी काल में भी कुलकर कुछ इसी तरह की शिक्षाएं देते हैं। तो 14 कुलकर यहाँ उत्पन्न होते हैं और 14 के नाम यहाँ मिलते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। 14 कुलकरों के नाम: कनक, कनक प्रभ, कनक राज, कनक ध्वज, कनक पुंग, नलिन, नलिन प्रभ, नलिन राज, नलिन ध्वज, नलिन पुंग, पद्म प्रभ, पद्म राज, पद्म ध्वज, पद्म पुंग। इस प्रकार से 14 कुलकर होते हैं। तो ये जो कुलकर होते हैं, ये मुख्य इनके सबके अलग अलग काम नहीं बताए गए हैं। तो मुख्य रूप से क्या सिखाते हैं? एक तो अग्नि जलाना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि अग्नि नष्ट हो गई थी। जब से छठा काल वहां अवसर्पणी में प्रारंभ हुआ था, तब से ही अग्नि नष्ट हो गई थी। और अवसर्पणी के छठे में अग्नि नहीं थी, फिर उत्सर्पणी का पहला आया तब भी अग्नि नहीं थी, और उत्सर्पणी का दूसरा आया तब तक भी अग्नि नहीं थी। देखो, अवसर्पणी के पंचम काल में और उत्सर्पणी का ये जो दुखमा काल है, नाम दोनों का दुखमा, अपन दुखमा से बात करते हैं। अवसर्पणी का दुखमा काल और उत्सर्पणी का दुखमा काल, क्या फर्क है? कि अवसर्पणी का दुखमा तो अभी चल रहा है, अभी तो अग्नि है, लेकिन उत्सर्पणी का जब दुखमा आएगा तो वहां 20,000 वर्ष तक अग्नि नहीं रहेगी। तो अवसर्पणी का छठा काल, फिर उत्सर्पणी का पहला और उत्सर्पणी का दूसरा, ऐसे इन 3 कालों में अभी अग्नि नहीं है। तो ये जो कुलकर होते हैं, ये पत्थरों को रगड़ के या जैसे भी लकड़ी को रगड़ के किसी भी तरह से वो अग्नि जलाना सिखाते हैं कि भोजन को पकाकर ये भोजन करो, वनस्पतियां को उगाना, किस तरह से ये काम करना, वो सिखाते हैं। और शादी विवाह की प्रथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले सब पशु प्रवृत्ति चल रही थी, पशुओं जैसा जीवन हो रहा था। तो वो क्योंकि जीवों के परिणाम अब अच्छे अच्छे होने लगे हैं, उत्सर्पणी काल है ना, तो जीवों के परिणाम अब थोड़े से अच्छे अच्छे होने लगते हैं। तो फिर वो उनको शिक्षा देते हैं कि इस तरह से मत रहो, चाहे जिसके साथ भी जैसा कुछ भी व्यवहार, ऐसा नहीं।
शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन में परिवार से सादगी से रहो। तो इस तरह से, और फिर वो अग्नि सिखाते हैं, अनाज उगाना सिखाते हैं, वनस्पतियां थोड़ी अच्छी होती हैं तो उससे वस्त्रादिक की भी वो सारी व्यवस्था, फिर उससे वो सब सारा कार्यक्रम उससे चलता है। तो ये जब दुखमा काल खत्म होने लगता है तब वही जीवों की उत्कृष्ट हाइट हो जाती है 7 हाथ, क्योंकि उत्सर्पणी है, अभी ध्यान रखना है अपने को, उधर से उल्टा चलना है। तो जीवों की उत्कृष्ट हाइट हो जाएगी 7 हाथ और आयु हो जाएगी 120 वर्ष। इस तरह से ये होगा। अब ये जो फिर इसके बाद में ये 1000 वर्ष बीत जाएंगे तो जो अंतिम कुलकर होते हैं, अंतिम कुलकर का नाम यहाँ बताया था पद्म पुंगव या पद्म पुंगव। इन अंतिम कुलकर के जो पुत्र होते हैं, अंतिम कुलकर के पुत्र पहले तीर्थंकर होते हैं। वहां पर भी अंतिम कुलकर के पुत्र ही पहले तीर्थंकर थे, अवसर्पिणी में भी, और यहाँ पर भी अंतिम कुलकर के पुत्र पहले तीर्थंकर होते हैं, उत्सर्पिणी में भी। तो अंतिम जो कुलकर होंगे, अब तो ये सब होंगे, इनके जो पुत्र होंगे वो पहले तीर्थंकर महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर होंगे, जो राजा श्रेणिक के जीव हैं, जो इस समय पहले नरक में वहां नारकी के रूप में हैं, और वहां नरक से निकल के आएंगे सीधा, और यहाँ इन अंतिम कुलकर के पुत्र होकर पहले तीर्थंकर बनेंगे। तो पहले तीर्थंकर की हाइट होगी 7 हाथ और आयु होगी उनकी 116 वर्ष। उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष है, लेकिन इनकी आयु होगी 116 वर्ष। जो अगली 24वीं में पहले तीर्थंकर बनेंगे महापद्म, उनकी हाइट होगी 7 हाथ की और आयु होगी 116 116 वर्ष की उनकी हाइट होगी। और फिर इसी तरह से तीर्थंकर होते जाएंगे, और एक के बाद एक फिर वो तीसरा काल यानी दुखमा सुखमा काल हो जाएगा। कर्म भूमि है तीर्थंकरों का होना, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, मुनिराज विचरण करने लगेंगे, धर्म आराधना जैसे सब थी उस तरह से होने लगेगी। और अभी पहले तीर्थंकर की हाइट और आयु सबसे कम है उत्सर्पणी काल में। अब अगले अगले जो तीर्थंकर होंगे उनकी हाइट भी ज्यादा होगी, उनकी आयु भी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये उत्सर्पणी काल है। आप लोग जिनको इंटरेस्ट हो और टाइम होता हो और रुचि हो तो ऐसा आप अंतर लिख सकते हैं, अवसर्पणी काल में और उत्सर्पणी काल में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। मैं बाध्य नहीं करती, जिनको रुचि भी और टाइम भी दोनों बातें हैं लेडीज के साथ में, तो जिनको समय मिलता हो, इच्छा हो, तो इस तरह से हम करेंगे तो थोड़ा अपने को विषय भी क्लियर होता है, समझ में भी आ जाती है बात कि उत्सर्पणी में और अवसर्पणी में कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो फिर आगे आगे के जो तीर्थंकर होंगे उनकी आयु और हाइट ऐसे बढ़ती जाएगी। अब जो अंतिम तीर्थंकर होंगे उत्सर्पणी में 24 में, उनकी हाइट हो जाएगी 500 धनुष और आयु हो जाएगी 1 कोटि पूर्व। जो इस काल की उत्कृष्ट आयु और उत्कृष्ट हाइट जो होगी उतनी वो उन तीर्थंकर की 24वें तीर्थंकर की हो जाएगी। 500 धनुष की हाइट और 1 कोटि पूर्व की आयु। बाकी शेष तीर्थंकरों की ऊंचाई और आयु के बारे में यहाँ आचार्य देव लिखते हैं, देखिए, शेष तीर्थंकरों की ऊंचाई और आयु इत्यादि के विषय में हमारे पास उपदेश नहीं है। यानी आचार्य देव भी लिखते हैं कि क्योंकि हमने ये परंपरा पढ़ी थी ना 683 वर्ष की, ज्ञान कम 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 होता गया, तो जितना ज्ञान उनको मिल पाया उन्होंने जितना लिख दिया, मान लीजिए उन्होंने भी जो लिख दिया उन्होंने भी उससे पहले का कोई पढ़ा होगा, तो ये पहले ऐसे इस तरह की अच्छी अपनी जैसी किताबें हैं बढ़िया और अभी पीडीएफ है, ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। वो ताड़ पत्रों पे लिखते थे, लिख के कोई उनको अच्छे से जिल्द बांध के बाइंड करते हो, वो तो ताड़ पत्र होते थे, खुले खुले रहते थे, और मुनिराज खुद तो अपने साथ कहीं रखते नहीं थे, तो जहाँ लिखा वहां छोड़ दिया। तो कहीं कहीं बीच के कोई अगर वो पत्र गायब हो गए, मिसप्लेस हो गए, कोई ध्यान नहीं रख पाया, तो वो बातें बीच में से गायब हो गई। इस तिलोय पन्नति ग्रंथ में आचार्य ने अनेक जगहों पर ऐसा लिखा है कि इसका उपदेश अभी हमारे पास नहीं है, इसका उपदेश लुप्त हो गया, इनकी संख्याओं का उपदेश नहीं मिलता है, इनका जो भी कुछ वर्णन है बहुत सारी बातों का, क्योंकि अब नहीं मिलता तो कहाँ से बताएं, जबरदस्ती झूठा कुछ तो नहीं लिख सकते हैं।
इसलिए जो बात है वो लिख दी उन्होंने कि पहले और दूसरे अंतिम का मिलता है, बीच वालों का अभी नहीं मिलता है। तीर्थंकरों के नाम है, भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर जो होंगे उनके नाम भी दिए गए हैं। और भविष्य काल में जो चक्रवर्ती होंगे, फिर से 12 चक्रवर्ती, फिर 9 नारायण, ये जो अब तीसरा काल आएगा उत्सर्पणी का, उसमें 24 तीर्थंकर होंगे, 12 चक्रवर्ती होंगे, वही 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, बराबर इस तरह से 63 शलाका पुरुष होंगे। अब यहाँ पर रुद्र और नारद नहीं होंगे, क्योंकि रुद्र और नारद वो हुंडाव सर्पणी के दोष से इस बार हुए थे। अब जो उत्सर्पणी काल आएगा उसमें ये रुद्र और नारद नहीं होंगे। इस प्रकार से यहाँ जब लास्ट होगा ये उत्सर्पणी का तीसरा काल, दुखमा सुखमय काल के अंत में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु हो गई 1 कोटि पूर्व की, उत्कृष्ट हाइट हो गई है 500 धनुष की, और हड्डियां वही 64 इस तरह की। और सब अभी जो दुखमा काल में हमने देखा था वो बंदर जैसे मुख वाले, कुरूप, विरूप, धूम्र जैसे रंग वाले ऐसे मनुष्य हो रहे थे। और दुखमा काल में भी इसी तरह के, थोड़े उनसे कंपैरेटिवली ठीक होंगे लेकिन इसी तरह के मनुष्य हो रहे थे। और अब ये जो दुखमा सुखमा तीसरा काल आया है इसमें बढ़िया अच्छे रंग रूप वाले, अच्छे नाक नक्श वाले, जिसे हम कहें सुंदर, उस तरह के मनुष्य आदि उत्पन्न होते हैं। और अंत तक जाके तो और बढ़िया 5 रंग वाले अच्छे सुंदर मनुष्य होने लगते हैं। इस प्रकार ये कर्म भूमि का काल पूरा होता है उत्सर्पणी का। अब इसके बाद क्या होगा, कौन सा काल आएगा? दुखमा सुखमा के बाद में कौन सा काल आएगा? सुखमा दुखमा काल कौन सा है? वो भोग भूमि का काल है, उसे हम बोलते हैं जगन्य भोग भूमि। तो अब ये कर्म भूमि पूरी होगी और अब भोग भूमि में प्रवेश होगा। तो भोग भूमि में प्रवेश होगा तो क्या होगा कि भोग भूमि के जो नियम हैं, जैसे कि भोग भूमि में विकलेंद्रिय जीव नहीं होते, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मक्खी मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, मकड़ियां, ये जो भी जीव हैं, छोटे इंसेक्ट्स वगैरह, वो वहां भोग भूमि में नहीं होते। तो जैसे ही ये तीसरा काल पूरा होगा, चौथा काल प्रारंभ होगा, वैसे ही एकदम से ये सारे गायब हो जाएंगे, चींटियां, मक्खियां, मच्छर सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि भोग भूमि में विकलेंद्रिय जीव नहीं होते। तो ये कर्म भूमि का काल पूरा होते ही अगले ही समय से, अगले ही दिन से ये विकलेंद्रिय जीव एकदम समाप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे कल्प वृक्ष उत्पन्न होने लग जाएंगे। और वो कल्प वृक्षों से फिर सामग्री होगी और वहाँ भोग भूमि में फिर जो व्यवस्था चलती है बराबर सारी, भोग भूमि के हिसाब से वहाँ युगल या जन्म होना, वो सारी बातें। फिर ये सुखमा दुखमा, इसके बाद में मध्यम भोग भूमि का आएगा सुखमा काल, और उसके बाद में फिर आएगा सुखमा काल, उत्तम भोग भूमि का। तो वो जो आयु और वो सब हमने वहां देखी थी बराबर, उतनी आयु, 1 पल्ले की, फिर 2 पल्ले की, फिर 3 पल्ले की आयु, और 1 दिन के अंतराल से भोजन, फिर 2 दिन के अंतराल से भोजन, फिर 3 दिन के अंतराल से भोजन, और हाइट जो हमने देखी थी 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, वो सारी व्यवस्थाएं उसके हिसाब से बराबर वहां वैसी ही चलती हैं। इस प्रकार से ये अवसर्पणी और अवसर्पणी के बाद में उत्सर्पणी, ये एक हमने अवसर्पणी से स्टार्ट किया है। वास्तव में काल तो प्रारंभ होता है उत्सर्पणी से, और अवसर्पणी में जब प्रलय आती है, प्रलय के बाद में वो काल पूरा होता है। इस तरह से एक काल चक्र इस प्रकार से पूरा हो जाता है। इतनी बात ये यहाँ अपन ने देखी है। इसके अलावा अब कुछ ऐसे हैं जो काल अपरिवर्तन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ काल में परिवर्तन नहीं होता। ये तो देखा था हमने भरत ऐरावतियोर वृद्धि रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। तो ये तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 6 समयों में उत्सर्पिणी और 6 समयों में अवसर्पिणी, ये व्यवस्था देखी। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा भी अभी हमने केवल जम्बूद्वीप ही देखा है, तो भी उस जम्बूद्वीप में ही हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ये 5 क्षेत्र और हैं। तो वहां क्या व्यवस्था होती है, वहां क्या स्थिति रहती है, तो उसके लिए बताते हैं कि इसके अलावा जो भी सारे क्षेत्र हैं वहां काल परिवर्तन नहीं होता।
काल परिवर्तन नहीं होता का मतलब क्या है, फिर रहता क्या है, वहां होता क्या है। तो ये जो भी है, देखिए अपन इससे देख लेते हैं चित्र से। ये देखिए अपना ये जम्बूद्वीप है। अब ये जम्बूद्वीप में ये भरत क्षेत्र, अब भरत क्षेत्र के भी हमने देखा केवल आर्यखंड में परिवर्तन हो रहा है, और इसी तरह से जो ऐरावत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र के भी केवल आर्यखंड में ही काल का परिवर्तन हो रहा है। तो भरत क्षेत्र के बाकी के 5 खंड बच गए। और ये विजयार्थ पर्वत पे यहाँ पर भी, क्योंकि मनुष्य रहते हैं, हमने देखा था इसकी फर्स्ट जो स्टेप है उस पर, वहां पर। और ये जो आगे के क्षेत्र हैं वहां क्या स्थिति है, तो पहले हम ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो म्लेच्छ खंड है उसकी बात करते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रों के म्लेच्छ खंडों में हमेशा चौथा काल वर्तता है। चौथा काल वर्तता है मतलब अवसर्पणी वाला चौथा, यानी नाम से अपन देखें तो दुखमा सुखमा काल, दुखमा सुखमा काल हमेशा यहाँ रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ अवसर्पणी का दुखमा सुखमा था, यानी अवसर्पणी का जब यहाँ चौथा काल चल रहा था, उस समय जैसे यहाँ अवसर्पणी था तो डाउनफॉल चल रहा था। चौथे काल के प्रारंभ में 500 धनुष की हाइट थी, 1 कोटि पूर्व की आयु थी, फिर धीरे 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 कम होती गई। तो ऐसे ही यहाँ चौथे काल के प्रारंभ से लेके अंत तक का परिवर्तन होता है। फिर से क्या बोला मैंने, म्लेच्छ खंडों में चौथा काल तो रहता है, लेकिन चौथे काल की हमने स्थिति देखी है कि प्रारंभ में 500 धनुष की हाइट है और एंड आते आते हाइट कितनी रह गई है, 7 हाथ की। तो वहां कौन सी स्थिति रहती है, वहां 500 धनुष वाली रहती है या 7 हाथ वाली रहती है। तो वहां जो म्लेच्छ खंड है, भरत और ऐरावत क्षेत्रों के म्लेच्छ खंड, वहां चौथे काल के प्रारंभ से लेके चौथे काल के अंत तक ऐसा परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार से है कि जब यहाँ चौथा काल था, तब यहाँ म्लेच्छ खंडों में चौथे काल की जब स्टार्ट हुआ चौथा काल, भोगभूमि के बाद में अवसर्पणी का चौथा, तब यहाँ पर म्लेच्छ खंडों में वैसा ही चौथे काल के प्रारंभ वाली स्थिति, यानी कि जीवों की हाइट 500 धनुष और जीवों की जो एज थी वो 1 कोटि पूर्व की, और जो भोजन आदि की जो भी सारी व्यवस्थाएं थी वो सारी चौथे काल के प्रारंभ जैसी थी। जब यहाँ चौथा काल प्रारंभ हुआ तब यहाँ के जीवों की जैसी हाइट और एज थी, वैसी ही ये 5 म्लेच्छ खंडों के जीवों की भी हाइट और एज। जैसे जैसे आर्य खंड में घटोतरी होती गई हाइट में और एज में, वैसे वैसे इन म्लेच्छ खंडों के जीवों की भी आयु और जो हाइट है उसमें कमी होती गई। यानी चौथे काल का जैसे यहाँ प्रारंभ से लेकर अंत तक का जो चल रहा था काल में परिवर्तन, वैसा ही म्लेच्छ खंडों में भी चौथे काल के प्रारंभ से लेकर अंत तक ऐसा परिवर्तन होता रहा। अब क्या हुआ कि अब यहाँ तो आ गया है 5वां काल आर्यखंड में, वहां म्लेच्छ खंड में कौन सा है कि अब यहाँ चौथे काल का जो अंत हुआ था ना, उस समय जो स्थिति थी 7 हाथ की हाइट और 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु, वो स्थिति वहां भी कांस्टेंट हो गई, वो स्थिति बनी हुई है। फिर अभी जब आर्यखंड में 5म काल चल रहा है अवसर्पणी का, म्लेच्छ खंडों में 5 ही म्लेच्छ खंडों में वही स्थिति बनी रहेगी। फिर यहाँ जब 6ठा काल आएगा दुखमा दुखमा, तब भी इन म्लेच्छ खंडों में वही स्थिति बनी रहेगी, 7 हाथ की हाइट, 120 वर्ष की उम्र, उत्कृष्ट, ऐसा बना रहेगा। फिर वापस जब उत्सर्पणी आएगा, उत्सर्पणी में यहाँ के जीवों की जो भी स्थिति रहेगी, म्लेच्छ खंडों में क्या चलेगा, वही चौथे काल के अंत वाली स्थिति, 7 हाथ की हाइट, 120 वर्ष की मैक्सिमम आयु। फिर वहां पे आर्यखंडों में तो अभी दुखमा काल आएगा उत्सर्पणी का दूसरा, तब भी यहाँ वही पोजीशन बनी रहेगी। अब जब ये आर्यखंड में जब दुखमा सुखमा काल आएगा उत्सर्पणी का तीसरा, और वो दुखमा सुखमा काल जब स्टार्ट होगा और फिर उसमें जैसे जैसे वृद्धि होगी, उत्सर्पणी काल है ना, तो जैसे जैसे जीवों की एज में, हाइट में जिस जिस क्रम से वृद्धि होगी,
फिर यहाँ म्लेच्छ खंडों में भी उनकी एज में और हाइट में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। और जब ये तीसरा काल पूरा होगा दुखमा सुखमा नाम का, तो उसके अंत में क्या होगा? उसके अंत में 500 धनुष की हाइट है और 1 कोटि पूर्व की आयु है। यहाँ म्लेच्छ खंडों में भी वही स्थिति हो जाएगी, 500 धनुष की हाइट और 1 कोटि पूर्व की आयु। और वो होने के बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो स्थिर हो जाएगी, उतनी ही बनी रहेगी। और यहाँ आर्य खंड में तो भोग भूमि हो जाएगी। यहाँ भोग भूमि के काल चलेंगे फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक जगन्य भोग भूमि, 3 कोड़ा कोड़ी सागर तक मध्यम भोग भूमि, 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक उत्कृष्ट भोग भूमि। उसके बाद में वापस अवसर्पणी आएगा, तो फिर से सुखमा 4 कोड़ा कोड़ी का, फिर 3 कोड़ा कोड़ी का सुखमा और 2 कोड़ा कोड़ी का सुखमा दुखमा। यानी कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9, 9 दूनी 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक फिर यहाँ आर्य खंड में भोग भूमि चलेगी। और म्लेच्छ खंडों में वो 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक वही चतुर्थ का या अवसर्पणी का कहेंगे, तीसरे काल की, जो उत्कृष्ट थी, 500 धनुष की हाइट और 1 कोटि पूर्व की आयु, वो यहाँ 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक कांस्टेंट बनी हुई है, स्थिर है, उतनी ही है। और फिर जब यहाँ वापस से अवसर्पणी का चौथा काल आएगा और फिर यहाँ जैसे जैसे आयु और हाइट कम होती जाएगी, वहां वापस से जीवों की आयु और हाइट कम होना चालू हो जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पता नहीं, मुझे चेहरे दिख रहे नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ तो मुझे आप लोगों के चेहरे समझ नहीं आते। अभी मैंने बता दिए, वो तो अभी आप लोगों के प्रश्नों से पता लग जाएगा समझ में आया कि नहीं आया। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, 5 म्लेच्छ खंडों में क्या होता है, कैसे काल रहता है? तो सीधा सीधा जवाब है कि 5 म्लेच्छ खंडों में चौथे काल के प्रारंभ से लेके चौथे काल के अंत तक, चौथा काल हम बोल रहे हैं अवसर्पणी, क्योंकि अभी अपने यहाँ अवसर्पणी चल रहा है ना, इसलिए अपन को वही बोलने में आता है। तो जो अवसर्पणी का चौथा काल है, उसके प्रारंभ से लेके अंत तक की स्थिति बनी रहती है म्लेच्छ खंडों में। तो कैसे होती है कि बस ऐसे ही उसमें चक्र चलता है कि जब यहाँ अवसर्पणी का चौथा काल प्रारंभ होता है, तब यहाँ जो पोजीशन होती है हाइट में, एज में और बाकी बातों में, वैसी पोजीशन वहां होती है। और फिर जैसे जैसे यहाँ कमी आती जाती है उन चीजों में, वैसे वैसे वहां म्लेच्छ खंडों में भी उन चीजों में कमी आती जाती है। फिर यहाँ तो 5वां काल आएगा, 6ठा काल आएगा, प्रलय आएगी, फिर उत्सर्पणी आएगा, तब तक वहां फिर परिवर्तन नहीं होगा। वहां 5वां काल नहीं आएगा, वहां 6ठा काल नहीं आएगा, वहां वही चौथे काल के अंत की स्थिति वो कांस्टेंट हो जाएगी, वहां वो रुक जाएगी, पॉज हो जाएगी उस जगह, और वो मेंटेन रहेगी 21,000, 21,000, फिर 21,000 और फिर 21,000, ऐसे 84,000 ईयर्स तक वो कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद में जब यहाँ दुखमा सुखमा उत्सर्पणी का तीसरा काल चालू होगा, तब फिर यहाँ जीवों की जैसे जैसे आयु और हाइट बढ़ रही है, उसके हिसाब से वापस वहां उन जीवों की आयु और हाइट वो बढ़ना चालू होगी। और दुखमा सुखमा काल के एंड तक जितनी हो गई, वो वहां पर फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। और आगे अब है 18 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि के काल के, तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो कांस्टेंट हो जाएगी, उतनी ही रहेगी, उसमें ना कमी होगी ना वृद्धि होगी। 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक वहां भोग भूमि भी नहीं होगी, वहां प्रलय भी नहीं आई, तो वहां भोग भूमि भी नहीं हुई, वही व्यवस्था रही और जीवों की आयु हाइट उतनी ही बनी रही। और फिर जब यहाँ वापस से कर्म भूमि चालू होगी, यानी चौथा काल आएगा अवसर्पणी का, तो फिर वो कमी होना चालू हो जाएगी। ऐसा इस तरह से म्लेच्छ खंडों में व्यवस्था बनती है। एक और बात, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? वहां पे एक फिक्स ही कर देते ना कि चौथे काल की जो उत्कृष्ट हाइट और आयु है वो वहां फिक्स कर देते, 500 धनुष की हाइट और 1 कोटि पूर्व की आयु। म्लेच्छ खंडों में ऐसा फिक्स कर दो, ऐसा उसमें कमी और वृद्धि क्यों करा रहे हैं? अभी तो करा तो कोई नहीं रहे, तो लोक की अनादि निधन व्यवस्था है, कराने वाला तो कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए उसके पीछे रीजन है। जो यहाँ चक्रवर्ती होता है, भारत क्षेत्र में चक्रवर्ती होता है, वो चक्रवर्ती इन 6 खंडों को जीतता है, म्लेच्छ खंडों को भी जीतता है, आर्य खंड को भी जीतता है।
6 खंड को जीतता है, और इतना ही नहीं, वहां से वो म्लेच्छ खंडों से लड़कियों से शादी करके, वहां की जो राजकुमारियां हैं उनसे शादी करके उसकी 96,000 रानियों में से 32,000 रानियां म्लेच्छ खंडों की होती है। तो वो वहां से वो शादी करके भी लाता है। तो अभी अगर उनकी हाइट में और उनकी आयु में अगर इसके हिसाब से यहाँ जैसे आयु और हाइट बढ़ रही है या कम हो रही है, यदि उनकी हाइट और आयु अगर उस हिसाब से बढ़े घटे नहीं, तो क्या होगा कि अपन ने मान लिया कि वहां पर अपन ने फिक्स कर दी 500 धनुष की हाइट और 1 कोटि पूर्व की आयु। तो अभी यहाँ जो अंतिम चक्रवर्ती हुए होंगे अवसर्पणी काल में, वो अंतिम चक्रवर्ती की अंदाज से बताती हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मान लीजिए 10 हाथ की हाइट रही होगी अंतिम की, क्योंकि महावीर भगवान की 7 हाथ की है, तो अपन अंदाज से मान रहे हैं, एग्जैक्ट जो भी होगा वो ग्रंथ में दिया होगा। तो 10 हाथ की उनकी हाइट रही और उनकी आयु होगी समझ लीजिए 1000 वर्ष, मान लीजिए इतना, अंतिम जो चक्रवर्ती हुए अवसर्पणी काल में। अब वो गए म्लेच्छ खंड में रानियों से शादी करके लाए, तो वो रानी तो है 500 धनुष की, तो ये जो चक्रवर्ती है वो अपनी पत्नी के आगे कैसे लगेंगे बच्चे? और वो रानी तो है 1 कोटि पूर्व तक जिंदा रहेगी और ये 1000 वर्ष में ही सिधार जाएंगे, तो कैसा मैचिंग ही नहीं बनेगा ना, मैचिंग ही नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ जैसी परिस्थिति चल रही है उसी के हिसाब से उनकी आयु और हाइट में बराबर परिवर्तन होना, वो मतलब समझ लीजिए फेवर में नहीं हो। अभी समझ लीजिए अपन ने ऐसे ही कर लें, उधर कम कर लें, म्लेच्छ खंडों में हाइट अपन ने मान ली 7 हाथ की रह गई, वो फिक्स है, और आयु भी 120 वर्ष की है। अब भरत चक्रवर्ती गए शादी करने, तो वहां से रानी लाए, तो भरत चक्रवर्ती तो 500 धनुष के और ये रानी इतनी सी 7 हाथ की, तो वो गोदी में बच्ची को खिलाएंगे कि वो उसको रानी बनाएंगे, क्या करेंगे? तो वो कुछ व्यवस्था ही अजीब सी लगेगी। इसलिए जैसा यहाँ चौथे काल में अवसर्पणी में जैसे जैसे कमी होती है, वहां पे भी कमी होती जाती है, और उत्सर्पणी में जैसे यहाँ तीसरे काल में वृद्धि होती जाती है आयु में और हाइट में, वैसे वहां म्लेच्छ खंडों में भी वृद्धि होती जाती है। तो वैसे काल में परिवर्तन नहीं होता म्लेच्छ खंडों में, लेकिन इतना सा परिवर्तन होता है कि वो चौथे काल के प्रारंभ से लेके अंत तक का वहां परिवर्तन होता है। अभी अपना रह गया है, ले लूं क्या साथ में पूरा, फिर आपके प्रश्न नहीं तो दूसरे आएंगे, देखिए देख लेते हैं। ये तो हो गई अपनी भरत क्षेत्र की बात। इसके अलावा ये जो विजयार्ध है, ये विजयार्ध पर्वत पे भी जो हमने देखा था विद्याधर मनुष्य रहते हैं, यहाँ पर भी चौथे काल की स्थिति बनी रहती है। चौथे काल में जो स्थिति होती है वो स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। यहाँ पे भी 5वां छठा यानी प्रलय वाली परिस्थिति, दुखमा काल यहाँ पर भी नहीं आता है, और भूभूमि वाला काल भी यहाँ नहीं आता है। चौथे काल वाली स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। वही चौथे काल के प्रारंभ से लेके अंत तक की, जैसी हमने म्लेच्छ खंडों में देखी वैसी ही स्थिति यहाँ विद्याधरों की जो श्रेणियां हैं विजयार्ध पर्वत पे, उनमें भी बनी रहती है। अब भरत क्षेत्र से आगे चलते हैं हम हेमवत क्षेत्र। ये हेमवत क्षेत्र में क्या स्थिति है? यहाँ जघन्य भोग भूमि है। जघन्य भोग भूमि का मतलब है अवसर्पणी का तीसरा काल। तो अवसर्पणी का तीसरा काल जो सुखमा दुखमा नाम का था, वैसी जो परिस्थितियां हैं वो सारी परिस्थितियां यहाँ हमेशा बनी रहती है। तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में तो ये जैसे ये तीसरा काल है, ये 2 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए आएगा, उसके बाद में बदल जाएगा। लेकिन ये जो हेमवत क्षेत्र है, यहाँ हेमवत क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति हमेशा बनी रहती है। क्या होता है वहां पर कि 1 कोस की हाइट है, 1 पल्ले की आयु है, 1 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर हेमवत क्षेत्र में है। और जैसी ये हेमवत क्षेत्र में है वैसी ही सेम टू सेम इधर जो ऐरावत क्षेत्र के पास वाला है हैरण्यवत क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र में भी इसी तरह से जघन्य भोग भूमि है। जघन्य भोग भूमि का मतलब है कि वहां जो परिस्थितियां हमने अभी देखी हैं तीसरे काल में, वैसी सारी परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता अब इनमें, जैसे हमने तो देखा कि अपने यहाँ तीसरे काल के अंत में कुलकर होते हैं, फिर ये कल्पवृक्ष नष्ट होने लग जाते हैं। वहां ऐसा नहीं होगा, वहां कुलकर वगैरह नहीं होंगे, वहां हमेशा बस वो परिस्थितियां हमेशा सदा काल ऐसी बनी रहती हैं। फिर इसके बाद में ये हेमवत क्षेत्र के बाद में है हरि क्षेत्र।
हरी क्षेत्र में है मध्यम भोग भूमि। मध्यम भोग भूमि का मतलब है अवसर्पिणी का दूसरा काल की जैसी परिस्थिति। सुकमा नाम का जो दूसरा काल है उस दूसरे काल की जैसी परिस्थिति, यानी 2 पल्ले की आयु, 2 कोस की हाइट और 2 दिन के अंतराल से बहेड़ा के बराबर भोजन, वो सारी बातें यहाँ हरी क्षेत्र में और इधर ये रम्य क्षेत्र में, इन दोनों में मध्यम भोग भूमि रहती है। इसके बाद में ये हमने जो सुमेरु पर्वत के आसपास गजदंतों के कारण जो बन गया थे 2 क्षेत्र, एक उत्तर कुरु और ये देवकुरु। ये देवकुरु और उत्तर कुरु ये है उत्तम भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि का मतलब है अवसर्पिणी का जो पहला सुखमा काल है, वैसी परिस्थितियां यहाँ रहती है। यहाँ पे मनुष्य और तिरंज, देखिए सभी प्रकार की भोग भूमियों में मनुष्य भी होते हैं और तिरंज भी होते हैं। सभी जगह तिरंज मतलब सैनी पंचेंद्रिय जो तिरंज है, हाथी घोड़ा शेर सब इस तरह के। तो यहाँ पर भी वही 3 पल्ले की आयु, 3 दिन के अंतराल से और बेर बराबर भोजन, 3 कोस की हाइट, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ ये देवकुरु वाला एरिया और उत्तर कुरु वाला एरिया में होता है। ये कहलाती हैं शाश्वत भोग भूमियां। कितनी हो गई? देवकुरु उत्तर कुरु 2, ये फिर ये रम्य क्षेत्र हिरण्यवत क्षेत्र 4, और इधर हमने देखा हेमवत क्षेत्र हरी क्षेत्र। ये जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियां हैं जो शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब है हमेशा भोग भूमि ही रहेंगी। ये जो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में भोग भूमियां हुई, ये तो 4 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए, 3 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए, 2 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में भी आप देखिए 18 कोड़ाकोड़ी सागर तक तो भोग भूमि ही चल रही है। 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक पूरा कल्प काल है और 20 कोड़ाकोड़ी सागर के कल्प काल में 18 कोड़ाकोड़ी सागर तक भोग भूमि ही रह रही है, लेकिन फिर भी वहां परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उसको शाश्वत नहीं कहते। तो ये जो 6 क्षेत्र हमने देखे, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, देवकुरु उत्तर कुरु, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र, ये जम्बू द्वीप में 6 शाश्वत भोग भूमियां हैं। पूरी 2.5 द्वीप में 30 हो जाएंगी, वो हम बस कुछ ही दिनों बाद देखने वाले हैं। अभी 2.5 द्वीप की रचना, अभी हमने जम्बू द्वीप की ही रचना देखी है। तो जम्बू द्वीप में ये 6 शाश्वत भोग भूमियां होती हैं। अब विदेह क्षेत्र में क्या स्थिति रहती है, ये और बच गया। तो विदेह क्षेत्र में कौन सा काल रहता है? विदेह क्षेत्र में हमेशा एक सा जो अपने अवसर्पणी काल का चौथा काल है, दुखमा सुखमा काल, वैसी परिस्थिति हमेशा बनी रहती है। यानी उसका ऐसा नहीं होता प्रारंभ से अंत वाली नहीं, जो प्रारंभ वाली ही जैसी स्थिति है। यानी 500 धनुष की हाइट उत्कृष्ट, 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु और बाकी जो प्रतिदिन आहार वगैरह जो व्यवस्था है, वो चौथे काल की जैसी व्यवस्था हमेशा यहाँ चौथा काल वर्तता है, उसमें कमी वृद्धि नहीं होती है। तो ये कर्म भूमियां कितनी हो गई हैं जम्बू द्वीप में, इसको बोलते हैं ये कर्म भूमि। तो एक तो ये भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र और एक विदेह क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमियां जम्बू द्वीप में, 3 कर्म भूमियां और 6 शाश्वत भोग भूमियां इस तरह से पूरे जम्बू द्वीप में होती है। अब साथ ही साथ हम गतियों के आधार पर भी देख लें कि किस गति में किस काल जैसी परिस्थिति होती है। तो देव और नरक के संबंध में विशेष रूप से, तो देव गति में पहला जो सुखमा काल है, वहां वैसी परिस्थिति का मतलब है वहां की आयु वगैरह नहीं, परिस्थिति का मतलब है कि जैसे सुखी जीवन या सामग्री की अनुकूलताएं यहाँ दिखाई देती हैं, उस टाइप की व्यवस्था वहां कल्प वृक्ष और वो सब दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि अपन परिस्थितियां मिला लें तो उनकी आयु और हाइट, देवों की तो आयु भी बहुत ज्यादा है यहाँ से और हाइट भी ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं है, हाइट तो कम है, लेकिन बिल्कुल वो चीजें सेम नहीं है। लेकिन जो बाहरी संयोग की जो परिस्थितियां हैं, अनुकूलताएं जो है, सुविधाएं हैं, उसको एक थोड़ा कंपैरिजन करके बताया है। तो देवगति में पहले काल जैसी स्थिति रहती है और नरक गति में छठे काल की जैसी स्थिति रहती है, ऐसा कंपैरिजन करके शास्त्रों में इस तरह का बताया गया है। इतनी बात अभी हुई है, अब आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं, फिर और भी कुछ बात होगी, कुछ रह गई होगी तो देखेंगे। अंकल बोलिए।
जो आपने बताया उत्तरपुणी के काल में जब 20,000 वर्ष तो बीत जाते हैं दूसरे काल में, और 1,000 वर्ष रहता है। हाँ और तब कुलकर होते हैं वहाँ पे 14। हाँ तो वहाँ तो कुलकरों को भी 80, 100, 90 में ही छटा दिया। हाँ, वहाँ तो कुलकरों की भी आयु अभी कमी होगी ना, क्योंकि ये तो अभी जब तीसरा का वहाँ उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष ही है अभी लास्ट में। तो दुखमा काल के अभी लास्ट आ रहा है, तो 120 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो 1,000 वर्ष पहले होंगे तो इतनी कमी आयु वाले होंगे, कम आयु वाले ही होंगे। एक के बाद एक होंगे। हाँ, एक के बाद एक साथ 14 नहीं होंगे, एक के बाद एक ही 14 होंगे। 1,000 वर्ष के अंतर, अब 1,000 में अपन 14 का डिवाइडेशन करेंगे तो उतनी आएगी, एवरेज भी अपन निकालेंगे 70 साल से ज्यादा की आयु नहीं आ पाएगी। पर उसमें भी अंतर होगा, किसी शुरू वालों की कम होगी, बाद वालों की थोड़ी ज्यादा होगी उस हिसाब से, लेकिन एक के बाद एक ही होंगे। पारुल बोलिए। हाँ, ऐसा ही है कुछ। हाँ, इसीलिए अभी वाला पंचम काल तो थोड़ा बढ़िया है, धर्म धार्मिक माहौल ये सब तो है, वहाँ धर्म वगैरह नहीं है अभी। उत्सर्पणी का जो पंचम काल है, वहाँ अभी जैसे हमारे पंचम काल में थोड़ा बहुत धार्मिक माहौल, और यद्यपि अवसर्पणी है तो डाउनफॉल जा रहा है, लेकिन फिर भी हमको इतना जो धर्म का संयोग और ये सब मिला है, वहाँ उत्सर्पणी के जो दुखमा काल है उसमें ये सब बातें नहीं है। ज्योति जी बोलिए। चित्रा आंटी बोलिए। ये आपने मलेच खंड का कहा ना, चौथा काल चलता है। हाँ, तो मलेच खंड तो अच्छा नहीं मानते, तो चौथा काल तो अच्छा होता है। देखिए, काल कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो वहाँ परिस्थिति वैसी चलती है। अब इसी से समझ में आ रहा है ना, चौथा काल चल तो रहा है, लेकिन फिर भी जीवों के परिणाम ऐसे नहीं होते कि धर्म करें, धार्मिक माहौल हो, मोक्ष चले जाएं। काल चौथा चले तो क्या हुआ, जीवों के परिणाम होने चाहिए ना। देखिए, जो चौथा काल है अवसर्पणी में, उस चौथे काल में कर्म भूमि को कर्म भूमि क्यों कहते हैं? एक तो हमने अर्थ देखा था कि जहाँ 6 प्रकार के काम किए जाते हैं वो कर्म भूमि है, भोजन बनाना, पकाना, कमाई करना, ये सब पड़ता है। और दूसरा उसका आध्यात्मिक अर्थ और ऐसा करते हैं कि जहाँ पर कर्मों का अभाव किया जा सके, ऐसी क्षेत्र, उसका नाम कर्म भूमि है, जहाँ कर्मों का अभाव करके सिद्ध हो सके। तो चौथे काल में कर्मों का अभाव करके सिद्ध हो सकते हैं, पर फिर भी ऐसे जीव जो 7वें नरक जाएंगे वो भी चौथे काल में ही होते हैं। इस 5वें काल से 7वें नरक नहीं जा सकते, 6ठे नरक से नीचे नहीं जा सकते इस 5वें काल में। तो जीव धर्म करे, उत्कृष्ट धर्म करे तो मोक्ष भी जा सकता है, लेकिन अगर परिणाम खराब हो तो नरक में भी जा सकता है। तो वहां म्लेच्छ खंडों में काल परिस्थितियां तो वैसी हैं, लेकिन परिणाम वैसे नहीं होते। परिणाम कहाँ से लाएंगे? सब कुछ मिल जाएगा बाहर से, हमको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन परिणाम तो अपने ही होंगे ना। परिणाम कहाँ से लाएंगे? कर्म भूमि रहेगी वहाँ। हाँ, कर्म भूमि ही कहते हैं उसको, कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। भोग भूमि नहीं है, म्लेच्छ खंडों में भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि ही है। लेकिन कर्म भूमि का अर्थ अकेला ये नहीं कि मोक्ष जाएंगे, वहाँ कर्म भूमि का वो वाला अर्थ कि जहाँ कल्प वृक्ष नहीं है, भोजन बनाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, वैसी व्यवस्था। अच्छा, एक बात पूछो ज्योति जी। हाँ बोलिए आशांति। ये हाँ, विदेश क्षेत्र में तो 32 नगर हो गए थे ना, तो 32 कर्मों में नहीं होगी क्या? वो पूरे को एक गिन लेते हैं। अच्छा, अब वो संख्या ऐसी आती है, टोटल 2.5 द्वीप में गिनेंगे ना तो 15 कर्म भूमिया और 30 भोग भूमिया ऐसे गिनने में आएगी। अलग अलग कर्म। तो 32 कर्म भूमि है। हाँ, बिल्कुल 32 है पूरे। और वो 32 × 5 मलेच्छ खंड हो जाएंगे इतने सारे। हाँ हाँ, है ना? हाँ। जो आपने ये एक चीज पूछनी थी, उत्सर्पणी की बात में, जैसे उत्सर्पणी आया हाँ तो जी, उसको पहला नंबर गिनेंगे या 6ठा गिनेंगे? उत्सर्पणी का पहला। उत्सर्पणी का पहला नंबर में। हाँ, अच्छा,
लेकिन वो सरलता, वो नाम अपने को ऐसे ध्यान रहते हैं ना, इसलिए वो सरलता की दृष्टि से उसको ऐसा बोल देते हैं। बहुत बार प्रवचनों में या और बातों में या शास्त्र में, अपनी भी किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है, फिर से छठा, पांचवा, वो सरलता की दृष्टि से सरल लगे इसलिए। मतलब आगे क्यों हाँ। बढ़ना है तो पहले कम से चलेंगे क्रम वाइज। हाँ, लेकिन वो उत्सर्पणी का पहला होता है। रश्मि जी बोलिए। हाँ, जो आपने ये भोग भूमि बताई शाश्वत होती है, देवगुरु, उत्तर गुरु, हेम, वध, हरि, और पांचवी रम्यक, और छठी कौन सी बताई थी? हेमवत क्षेत्र, हरि हाँ। क्षेत्र, हाँ फिर उत्तर कुरु, देवकुरु, हाँ। और हिरण्यवत क्षेत्र अच्छा, हो गई। रम्यक भी एक है। हाँ, रम्यक और हिरण्यवत। ठीक है। हाँ जी। रेणु जी लुहाड़िया बोलिए। ये ब्लेच खंडों में भी श्लाघा पुरुष और महापुरुष ये सब पैदा होते हैं क्या? नहीं, म्लेच्छ खंडों में नहीं होते, म्लेच्छ खंडों में नहीं होते, आर्य खंड में ही, और वो भी जो दुखमा सुखमा काल है उसी काल में होते हैं। ज्योति जी बोलना है आपको? हाँ दीदी, मैं यही पूछ रही थी, ये जघन्य में जो बताई है, जघन्य में और मध्यम में मतलब कौन सी सुखमा होगी और कौन सी क्योंकि आपने बोला ना कि इसमें एक में तो आपने बताया सुखमा है, मध्यम तो हो गई सुखमा, और जघन्य मतलब? जघन्य मतलब सुखमा दुखमा, तीसरा काल। हाँ, तो ये अवसर्पणी वाले हैं। अवसर्पणी वाले, अवसर्पणी वाले। हाँ, हम ज्यादातर जब भी बिना नाम लिए बात करते हैं, ज्यादातर तो वो अब अपना अवसर्पणी वाले का ही चलता है, क्योंकि वो अपन उससे फैमिलियर है ना, वही अपने चल रहा है, इसलिए ऐसा ही बोलने में आता है। मीनू दी बोलिए। ये महापुरुष जो 169 होते हैं, हाँ उसमें रुद्र और नारद जो हुए तो बाकी टाइम पे फिर 149 ही होते हैं। हाँ खाली उन्नाव के कारण ही पैदा हुए हैं। हाँ हाँ, हुंडाव सर्पणी के कारण ही। बाकी अब संख्या साल तक तो आएगा ही नहीं उन्नाव। हाँ, फिर नारद और रुद्र नहीं होंगे। हाँ, और एक तो ये जो जोड़े हैं, हाँ, वहाँ तो पशु प्रवृत्ति है, फिर जोड़े कैसे बने रहे? जोड़े का मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो शादीशुदा वाले जोड़े, जोड़े का मतलब है उस जाति का एक नर और एक मादा, उसी जाति के। जोड़े का मतलब जैसे शेरों में भी अलग अलग जातियां हैं, तो वो सेम जाति वाला एक नर और एक मादा। फिर हाथी हैं, जो भी पशुओं में, इसी तरह से मनुष्यों में भी अलग अलग जातियां हैं, बहुत सारी जातियां होती हैं, तो हर जाति का स्त्री भी और पुरुष भी, ऐसा वो उसको बोला जोड़े। जोड़े का मतलब ऐसा शादीशुदा वाले जोड़े हो ऐसा नहीं, बस वो जाति वाइज जोड़े। मनुष्य तिरंज और सबके मिलाकर 72 जोड़े होते हैं। हाँ, सबके मिलाकर। अच्छा, मिला। और ये मतलब फिर तो ये नार की प्रवृत्ति वाले जीव हुए क्या तीसरे काल में? जैसे अपने छठे काल में नार की प्रवृत्ति वाले ही होते हैं, नरक से आते हैं, तो इनके तीसरे काल में नहीं, दूसरे काल में यही होते हैं क्या? हाँ, तीसरा नहीं, पहला और दूसरा, उत्सर्पणी का पहला और दूसरा। हाँ। हाँ, पर वो दूसरे में थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, उत्सर्पणी है इसलिए धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो मांसाहार वही चलता है। हाँ, मांसाहार भी उसमें कम होता है, मिट्टी और ऐसा ही आता है, मिट्टी खाते हैं, पेड़ों की छाल, फल फूल, ये सब खाते हैं उत्सर्पणी में। मधु जी बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि 63,000 साल में नए तीर्थंकर आए हैं। 63,000 साल, 84 ही तो हुए, 63 कहाँ हुए? 21 महावीर भगवान अभी चौथे काल के अंत में हुए, बस 3 वर्ष 8.5 महीने बचे थे। 21,000 वर्ष का ये पांचवा, फिर 21,000 वर्ष का छठा, फिर वापस से 21,000 वर्ष का दुखमा और 21,000 वर्ष का वापस दुखमा, तो 84,000 वर्ष बाद पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। जम्बूद्वीप में कितनी कर्मभूमि हुई? 3। जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां और 6 शाश्वत भोग भूमियां। कौन से कर्म? एक भरत क्षेत्र, एक एरावत क्षेत्र, एक विदेह क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमियां।
देवगति में क्या लगाते हैं? देवगति नरगति में कैसे क्या? देवगति को अवसर्पणी के पहले काल के समान ऐसा कहा जाता है। देवगति को हाँ, और नरक गति को अवसर्पणी के छठे काल के समान कहा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, ऐसे करें तुलना तो उस कंपैरिजन में ऐसा रख सकते हैं। नेहा जी बोलिए। जैसे आपने बोला था कि छठे काल में अग्नि समाप्त हो जाएगी, तो अग्नि में जैसे वो लोग पत्थर से पत्थर टकरा के फिर अग्नि पैदा नहीं कर सकते। वहां नहीं करेंगे, उस समय उनको ना बुद्धि नहीं आएगी, ऐसा विचार नहीं आएगा वो तो, और करना भी चाहेंगे तो भी नहीं होगी, क्योंकि उस काल में अग्नि नहीं रहती है, इसलिए। हाँ, और किसी का प्रश्न है? एक प्रश्न मुझे भी पूछना है, आप लोगों का हो जाए तो। शाश्वत भूमि में कोई चेंज नहीं होगा, काल में एक जैसा ही रहेगा। एक जैसा ही रहेगा, सेम, उसमें ऐसे उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं। हाँ जी, वो नहीं होगा। कम से ज्यादा से कम हाँ, मतलब कम से ज्यादा से कम कुछ नहीं, एक सी रहेगी। जो आयु है, हाइट है, वो सब एक सी रहेगी, कुछ कम ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए वर्षा अभी। बाकी जो विचार पर्वत पे ये जो रहते हैं, हाँ, विद्याधर वगैरह, ये अभी भी इस साल में भी रहते हैं, तो यहाँ पर नहीं आ सकते या आ सकते हैं? आते नहीं है, यहाँ आने का परिणाम नहीं आता। रहते तो होंगे ही, लेकिन वो तो उस समय समझ लीजिए जब यहाँ कुछ महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर आदि होते हैं, तब उनको आने का परिणाम आता है। अभी उनको आने का, जैसे अभी पंचम काल में वैमानिक देव भी नहीं आते। यहाँ अपने भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में अभी पंचम काल अगर चल रहा है, तो जो विमानवासी देव हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो जो ऊपर के स्वर्गों वाले जो देव हैं, वैमानिक देव जिन्हें कहते हैं, वो अभी पंचम काल में यहाँ नहीं आते। यहाँ जो आते हैं वो व्यंतर और यही होते हैं ज्यादातर, खोटी जाति के देव होते हैं, तो उनको परिणाम ही नहीं आता है। यहाँ अभी गंदी जगह है, गंदी जगह में अच्छे लोगों को आने का परिणाम नहीं होता। यहाँ गंदे लोग रहते हैं, गंदे मीन्स वो हीन पुण्यशाली जीव रहते हैं। तो वो चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर आदि महापुरुष आदि पुण्यशाली जीव होते हैं, तभी वो लोग आते हैं। चलिए, हो गया। और जो अपन हाँ बोलिए। बच्चों को इतिहास पढ़ाते हैं ना, उसमें जैसे आता है कि अग्नि जलाना सिखाएंगे, पहले ये हुआ, मनुष्य जानवरों की तरह रहता था। हाँ, उत्सर्पणी काल में वैसा ही होगा, है ना? हाँ, तो वो उत्सर्पणी से ही समझ लीजिए। उस जैसे ये अपनी जो कल भी अपन ने बात की थी ना, कि ये जो अपनी SST में जो पढ़ाते हैं, तो वो ये उसी से, उत्सर्पणी से होता है, उत्सर्पणी से उत्सर्पणी से होता है। चलिए, अब मेरा प्रश्न है, सबको एक साथ नहीं बोलना है, मैं नाम बोलूंगी वही बोलेंगे। ये जो 49 दिन तक अच्छी बारिश हुई, वो अच्छी बारिश किस दिन समाप्त होगी, या उस बारिश के अगले दिन कौन सा दिन होगा? तिथियां बतानी है। आधे लोगों की तो बंद हैं, बड़ों को तो पता ही है, वो तो कोई कुछ छोटे लोग बताएं जिन्होंने कैलकुलेट किया हो। नए लोग कहाँ गई? प्रीति नहीं किया कैलकुलेट? चलिए, मधुलिका जी बोलिए। अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही है आपके, अनम्यूट नहीं हुए आप। हाँ, अब आ रही है। भादव की पंचमी। भादव की कौन सी वाली पंचमी? सावन नहीं, भादव सुदी। हाँ, भादव सुदी पंचमी। क्या होता है उस दिन? अच्छी बारिश खत्म हो जाती है। हाँ, नहीं, अपने यहाँ क्या होता है? अपने कुछ होता है क्या उस दिन? अपने 10 लक्षण। हाँ, अपने यहाँ जिस दिन से 10 लक्षण प्रारंभ होते हैं, लेकिन ठीक है, डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ। अपने यहाँ जिस दिन से 10 लक्षण प्रारंभ होते हैं, उसके पहले दिन
ये अच्छी बारिशें पूरी होती हैं और अगले दिन से वो भादवा सुदी पंचमी या उस दिन वो पूरी होती हैं, तो वो 10 लक्षण प्रारंभ होते हैं उस दिन से अपने। सावन का पूरा महीना 30 दिन सावन के और फिर 19 दिन और तो भादवे के लगाएंगे तो वहां तक पहुंचेगा। अब ऐसे ही ये प्रलय चालू किस दिन से हुई थी, तो वो सावन से पीछे जाना है 49 डेज। हाँ रश्मि जी बोलिए। जेठ के महीने में पंचमी के दिन से। हाँ शुक्ल या कृष्ण? शुक्ल। शुक्ल नहीं कृष्ण पक्ष से। हाँ जेठ कृष्ण, जेठ कृष्णा पंचमी से ये प्रलय वाली जो खराब बारिशें हैं वो चालू होंगी। फिर वहां से 49 डेज पूरे होंगे आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन, वहां वो पूरी होंगी। और फिर सावन की एकम से अच्छी बारिशें चालू होंगी, वो अपने 10 लक्षण के पहले तक वो पूरा होगा। तो इस तरह से ये पंचमी से नहीं होगी, 11 से होगी। नहीं पंचमी से आप गिन के देखिएगा, फिर से थोड़ा कैलेंडर पे उंगली रख के गिन के देखिएगा, पूरे 49 दिन पीछे जाइएगा। 5 दिन लास्ट है, फिर 1.5 महीना। नहीं पंचमी आती है, पंचमी आएगी और देख 11 से आएगी। चलिए फिर से देख लेना एक बार, पंचमी आ रही थी, देख लेंगे एक बार। चलिए हाँ उसके बाद के 5 दिन और फिर 15 दिन आगे के ऐसे नहीं प्लस करें तो 1 महीना वो 1-2 दिन वो फिर उसमें चक्कर हो जाता है। चलिए अभी टाइम क्या हो गया अपना? इसलिए वो 10 लक्षण ही मनाते हैं क्या अपने, कि अच्छे दिन आए तो भी अच्छी खुशी मनाए? ऐसा कहते हैं लेकिन लॉजिक वैसे अपन देखेंगे तो उस समय तो धर्म कुछ है ही नहीं। देखिए ऐसा कहते हैं 10 लक्षण प्रारंभ होने में ऐसा भी कहा जाता है कि उस दिन से फिर वो अच्छा माहौल चालू हुआ था उत्सर्पणी काल में, और इसलिए लेकिन वास्तव में देखा जाए एक्चुअल में तो उस समय तो वो दुखमा काल चल रहा है वहां पर। भले ही अच्छी बारिशें हुई है तो दुखमा काल चल रहा है, तो धर्म और धार्मिक माहौल का तो सवाल ही नहीं है कि वो लोग वहां पे उत्सव मनाएंगे। कि हाँ पर कुछ ना कुछ वो खुशी तो जितने भी बचे होंगे कुछ ना कुछ उन्होंने खुशी तो मनाई होगी। पर हम लोगों के लिए अभी ऐसा कह देते हैं कि इसलिए 10 लक्षण मनाया जाता है, पर वास्तविकता में जाएं हम। सावन कृष्ण प्रतिपदा को क्या होता है? क्या चीज? सावन कृष्ण प्रतिपदा को क्या होता है? अच्छी बारिश की शुरुआत। हाँ शुरुआत। अभी एक था क्वेश्चन। हाँ ऐसा कहते हैं कि इस दिन से नया संवत्सर चालू होता है, इसलिए इस पे संवत्सरी का पर्व मनाया जाता है। नया किताब में पढ़ा था। अब वो सबके वही तो, ये तो नया जो साल है ना वो सबका अलग अलग ही, जैसे इंडियन है वो चैत्र में होता है, अपने डिफरेंट सब में। हाँ अपने दीपावली से मानते हैं जैनों में, पर वो तो नया साल तो सबका अलग अलग चलता है जैसे उस हिसाब से। नहीं इस दिन से वो नया वो उत्सर्पणी काल चालू होता है। नया उत्सर्पणी काल तो पहले हो गया ना, 49 दिन पहले चालू हो गया। हाँ। वो सावन की एकम से चालू हो गया। हाँ अनीता जी आपको पूछना है? अनीता जी कोठारी। चलिए अपन अब टाइम तो ज्यादा बचा नहीं है, आज रहने दें सूत्र या बोलना है सूत्र?